विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आगे पिछले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे कि व्यंजन के प्रकार और अनुस्वार, विसर्ग और उच्चारण स्थान की उच्चारण किन किन भागों से, मुख्य के किन किन भागों से कौन कौन से वर्ण का कैसे उच्चारण होता है, तो वो सब आप लोग जान चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत वर्णमाला के बारे में। संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर का डिफिनीशन, स्वर की परिभाषा और स्वर व्यंजन की परिभाषा पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। फिर भी हमने लिखा है उन वर्णों का स्वर कहते हैं जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संक्षेप में स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, जैसे अ से ओ औ तक, यानी कि स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे अ से लेके अ तक, और इनकी संख्या होती है 13। इनकी संख्या 13 होती है स्वर की। आइए देखते हैं व्यंजन क्या होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक, और इनकी संख्या 33 होती है। तो हम लोग जान गए कि जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 33। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन में जो है, व्यंजन तो वैसे संयुक्त व्यंजन भी हम जोड़ेंगे तो 36 हो जाएंगे, लेकिन हम संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं कि क से लेके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कचट रहता प, ये हो गए 25, और 4 हो गए अंतस्थ यरल, और 4 हो गए उष्म स ह। तो इनकी संख्या टोटल हो जाती है 33, और इन्हीं को व्यंजनों की संख्या में इन्हीं को माना जाता है। अच्छा, आइए अब देखते हैं कि वर्ण संयोजन क्या होता है और वर्ण विच्छेदन क्या होता है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला का मेन यही है कि हम वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन के बारे में हम जाने। वर्ण संयोजन कहते किसे हैं, जब 2 या उससे अधिक वर्ण, स्वर या व्यंजन जब 2 या उससे अधिक वर्ण मिलकर एक नए वर्ण या शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन म, ये हो गया कमलम। एक शब्द बना, इन छोटे छोटे स्वर और व्यंजनों को मिलाकर एक शब्द हमारा बनता है कमलम। उसी प्रकार आइए देखते हैं कि वर्ण विच्छेदन क्या होता है। तो वर्ण विच्छेदन किसे कहते हैं, जब एक शब्द से उसके कोई शब्द है और उससे उसके स्वर या व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेदन कहते हैं। जैसे बालक, बालक एक शब्द है जिसको अलग अलग किया गया है ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अ, ये बना है बालक। यानी कि बालक एक शब्द है और इसमें इसके हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिए। अनुस्वार का परिभाषा होता है कि अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों देखिए, हम देखते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग। आइए अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जानते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है। तो जैसे अ से लेके अ तक हमारे 13 स्वर हैं, अ आ इ ई उ री री ली ए ऐ ओ औ। तो इतना तक तो स्वर हो गए। अंग को, जो अंग होता है उसको अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। तो अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, जैसे जंगल, मंगल, दंगल, ये सब जो अंग की मात्रा से शब्द बनते हैं। वैसे ही जैसे देखिए विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग किसे कहते हैं, तो अह को विसर्ग कहते हैं, जैसे रामः, गजः आदि। तो इस प्रकार ये अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम जाने। आइए जानते हैं कि शब्द क्या होता है। जब हम शब्द समझेंगे तभी तो हम जानेंगे कि वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन कैसे होगा। तो शब्द क्या होता है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण तो आप जानते ही हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम जान गए। और वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का कोई खंड नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि वर्ण क्या होता है, कि ये शब्द क्या होता है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि स्वर और वर्ण और व्यंजन वर्णों के समूह से कई स्वर वर्ण और कई व्यंजन वर्णों को मिलाकर जो समूह का एक बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो आइए इसी बेस पे हम जानते हैं, सीखते हैं कि
वर्ण संयोजन हम लोग कैसे करेंगे और वर्ण विच्छेदन कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न एक दिया हुआ है कि निम्नलिखित का वर्ण संयोजन करें। जैसे अब इसमें क्या है कि कई वर्णों को, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनेगा। जैसे ग धन औ धन ज धन औ मिलके बनता है गज। प धन उ धन स धन त धन औ धन क धन औ धन म बनता है पुस्तकम। और यही है न धन आ धन र धन ई नारी। व धन द धन य धन आ बना विद्या। वैसे ही है नदी शब्द है न धन अ धन द धन ई बना नदी। वैसे ही एक शब्द है सरस्वती। अब इसका सरस्वती का वर्ण संयोजन कैसे करेंगे, तो स धन अ धन र धन अ धन स धन व धन अ धन त धन ई। देखते हैं जहां भी हलंत लगा है, जिस भी हलंत केवल व्यंजन में लगते हैं। विद्यार्थियों आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण करिए, क्योंकि ये सब जो है उच्चारण करने से ही आएगा, ऐसे बैठने से नहीं, बोलने से नहीं आएगा। तो देखिए जैसे, और व्यंजन, एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम व्यंजन में ही हलंत लगाते हैं और व्यंजन में हलंत लगाने से वह व्यंजन हमारा अर्ध हो जाता है, उसका उच्चारण अर्ध करते हैं। अर्ध करने का मतलब ये है कि इसको जल्दी बोलते हैं। और स्वर में हलंत नहीं लगता है, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और स्वर को पूर्ण उच्चारित किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन को जब तक स्वर का हेल्प ना हो, स्वर की सहायता ना हो, तब तक हम पूर्ण उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसलिए हम व्यंजन को जल्दी से बोलते हैं, अर्ध बोलते हैं। तो इसलिए मेरे साथ आप लोग भी इसको उच्चारित करिए, बोलिए। तो देखिए स धन अ धन र धन अ धन स धन व धन अ धन त धन ई मिलके इतने स्वर और व्यंजनों के मेल से मिलकर बना एक शब्द सरस्वती। तो ये हमारा होगा कि वर्ण संयोजन कैसे होता है, यानी कि छोटे छोटे व्यंजन और स्वर, एक छोटे छोटे व्यंजन और स्वर को, वर्णों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ण संयोजन। यानी कि जो कई वर्ण और छोटे छोटे, जब कई वर्ण अपना स्वर और व्यंजन मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो वर्ण संयोजन होते हैं। आइए देखते हैं वर्ण विच्छेदन कैसे करते हैं। तो जैसे प्रश्न में निम्नलिखित का वर्ण विच्छेदन करें। अब जैसे शब्द है वीणा, वीणा को हम कैसे अलग अलग करें, तो हम व्यंजन को अलग और स्वर को अलग बांटेंगे। जैसे वीणा है, वह जो शब्द है, वह जो वर्ण है, तो वह में क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। वह में हलंत लगा तो ये वह हमारा अर्ध हो गया। तो वह धन बड़ी, क्योंकि यहाँ अ नहीं है, यहाँ ई है, स्वर ई है, तो बड़ी से जब दीर्घ ई से ये जुड़ा हुआ है तो वह वी ड़ यानी कि हलंत धन आ वीड़ा। वैसे ही कपि, क धन अ धन प धन ई यानी कि ह्रस्व ई है, तो ये बना हमारा कपि। यानी कि शब्द दिया गया है और इसका वर्ण विच्छेदन का अर्थ ये कि उसमें से हमको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। विद्यार्थियों आइए आप मेरे साथ उच्चारण करिए, इसको बोलिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो जैसे कपि हो गया, कपि का क धन अ धन प धन ई मिल के बना हमारा कपि। और ऐसे ही है सीता, सीता में जो शब्द, जो वर्ण दिया है, सबसे फर्स्ट वर्ण है, प्रथम वर्ण है दंस। और ये दंस क्या है, इसमें हलंत लगा है। हलंत लगने का अर्थ ये कि इसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, अपूर्ण है। तो स धन ई धन त धन आ, यानी कि जो ये दोनों व्यंजन हैं, स और त, दोनों व्यंजन क्या है, अपूर्ण है, ये पूरे नहीं है, क्योंकि इनको किसकी सहायता की जरूरत है, स्वर की सहायता की जरूरत है, तब ये पूरे कहे जाएंगे। तो ये बना सीता। वैसे ही है राम,
तो राम जो शब्द है इसमें क्या है, जो र शब्द र वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है, अपूर्ण है, अधूरा है। तो इसमें र धन आ, तब ये बना रा। फिर म धन अ, तो ये बना राम। हाँ, तो और शब्द है संयोगिता। तो स धन अम धन य धन ओ धन ग धन ई धन त धन आ, तो ये बना संयोगिता। और विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर दे दिया गया है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हमको बताइए और व्हाट्सएप पर उसको मैसेज भेजिए, ताकि हम भी देखें कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो फिर और क्या है, सरोज, और आप भी मेरे साथ उच्चारण करिए और आप भी इसको लिखिए और इसको बनाइए। देखिए, सरोज, जोधा और साक्षी। तो सरोज का बनाइए, स धन अ धन र धन ओ धन ज धन अ। अब ये बना सरोज, से जोधा है, तो ज धन ओ धन ध धन आ, बना जोधा। वैसे ही साक्षी है, तो इसे छत्रिछ है। छत्रिछ को आप जानते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो स धन आ, ये मिलके बना सा। क धन मूर्धन्य स हलंत, यानी कि क और मूर्धन्य स हलंत मिलकर बना छ। और फिर जो जुड़ा हमारा बड़ी ई, ह्रस्व ई, तो मिलके बिना साक्षी। और हाँ, तो विद्यार्थियों, आपको जो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन बताया गया है, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर आपको ये गृह कार्य दिया गया है। ये गृह कार्य करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित का वर्ण संयोजन करें। देखिए, र धन ई धन त धन आ, क्या शब्द बनेगा। और ऐसे ही ग धन ई धन त धन आ, क्या बनेगा शब्द। स धन आ धन ग धन अ धन र धन अ, प धन र। अब देखिए, प धन र मिलके प्र बनेगा, और ई दीर्घी प्री बनेगा। तो प धन र धन ई धन त धन आ, क्या शब्द बनेगा, उसको आगे लिखिए। वैसे ही च धन अ धन प धन अ धन ल धन आ, क्या शब्द बनेगा, इसको आप जोड़ के आगे बताइए। और वैसे ही वर्ण विच्छेदन करें। निम्नलिखित का वर्ण विच्छेदन करें। यह है मालती, शीला, प्रीता, वीणा, आस्था। इसका आपको यदि समझ में आ गया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसी पे आप ये गृह कार्य करके उस पे सेंड करिए, ताकि हम देखें, आपको हम समझ सकें कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आएगा तो हम पुनः इस वीडियो को बनाएंगे, पुनः आपको इसको समझाएंगे। अच्छा, तो विद्यार्थियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।